वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। आज मैं हूँ एक न्यू बुक के साथ, अघोरा 2 कुंडलिनी। इसमें हम पढ़ेंगे कुंडलिनी के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में, तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा और कुछ एसेंस ऑफ रामायण। तो लेट्स स्टार्ट। राइटर कहते हैं कि बहुत पहले समय में जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते थे, उनके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज लेना बहुत मुश्किल होता था। बहुत पेशेंस उन्हें रखना पड़ता था और कई सालों लग जाते थे अपने गुरु के इंतज़ार में या फिर उनसे समझने में। आज वो स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बुक खरीदने जितनी दूरी पर है, लेकिन रियलिटी ये है कि शब्द या नॉलेज हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते हैं। समझने के लिए आपको वो पेशेंस, वो डेडिकेशन चाहिए ही होता है। शब्दों को बेचा या खरीदा जा सकता है, लेकिन नॉलेज वो कभी नहीं। उसे समझने के लिए आपके पास वो समझ होनी ज़रूरी है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कुंडलिनी। कुंडलिनी जहाँ से सभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू होते हैं, जो रूट है स्पिरिचुअलिटी का, कुंडलिनी, जिसके बारे में हमने अघोरा 1 बुक में पढ़ा, जिसे हम शक्ति कहते हैं, जो हमारी फिज़िकल एग्जिस्टेंस का आधार है। वही है कुंडलिनी, जो हमारे ही अंदर स्पिरिचुअल पावर्स के फॉर्म में सोए होती हैं, हमारे रूट चक्रा में। और जब साधना करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो अपने आप कुंडलिनी जागृत होती है, और जो हमें एक्सपीरियंस देती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का या स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस का। इसीलिए कहते हैं कि कुंडलिनी के बारे में कोई आपको बता नहीं सकता या कोई आपको ज्ञान नहीं दे सकता। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से समझ आती है। कई सारे लोगों ने कुंडलिनी को शब्दों में बताने की कोशिश की है, जो हमेशा ही नाकाम रही है, क्योंकि लोग इसे नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अघोरा 1, जिसमें विमलानंदा कहते हैं कि उन्होंने एक लाश पे साधना की, शव साधना की, और उनके सामने माँ तारा थी या माँ शक्ति थी। उसका एसेंस क्या है? उसका एसेंस ये नहीं है जो लोग समझते हैं। उसका मतलब कुंडलिनी से है कि उनकी साधना जो कुछ बची थी और वो कुछ मंत्रों से उनकी साधना कंप्लीट हुई और उनकी कुंडलिनी जागृत हुई, जो उनके सामने उस फॉर्म में थी जो वो चाहते थे, जो वो एक्सपीरियंस हमेशा से करना चाहते थे। उसे ही कहते हैं कुंडलिनी जागृत होना, और उनके साथ वो हुआ माँ तारा की फॉर्म में। कुंडलिनी के बारे में कई सारे लेक्चर्स कार्ल जंग ने लिखे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी किया है अपने टाइम पे। कार्ल जंग ने इस बारे में लिखा है कि कुंडलिनी योगा, जो कई सालों तक सिर्फ एक सीक्रेट रहा, जो अभी एक सीक्रेट नहीं है, लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि सिर्फ जानना ये नहीं कहता कि वो सीक्रेट नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी योगा बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। ये एक एक्सपीरियंस है जो सिर्फ फील किया जा सकता है, खुद में महसूस किया जा सकता है। और इन एक्सपीरियंसेस को जहाँ तक हो सके सीक्रेट रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें किसी को बताते हैं तो वो या तो मिसअंडरस्टैंड करेंगे या कुछ और मिसइंटरप्रेट करेंगे। तो ज़रूरी है कि उन्हें सीक्रेट ही रखा जाए। कुंडलिनी पे जो लिटरेचर पाया जाता है उसकी शुरुआत करी थी सर जॉन वुडरूफ ने, जो कि बहुत पहले समय में इंडिया में एक जज की पोस्ट पे थे। वो एक इंग्लिशमैन थे और उन्होंने सबसे पहले तंत्रा के बारे में जानना, उस पर रिसर्च किया और कुंडलिनी के बारे में उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा है। दूसरे थे गोपी कृष्णा, जो एक कश्मीरी पंडित थे, और उनके साथ एक्सपीरियंस ऐसे हुए कि उनकी कुंडलिनी तब जागृत हुई जब उसके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं था। सो इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत हॉरिबल होते हैं, जिन्हें आप संभाल ही नहीं पाते हैं। कार्ल जंग लिखते हैं कि कुंडलिनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे इजीली समझाया नहीं जा सकता, तो एक वेस्टर्न माइंड में इसे डालने के लिए हमें ज़रूरत थी साइकोलॉजी की,
कि हम साइकोलॉजिकल वे में उसे समझा सकें। इसीलिए हमने इतना सारा लिटरेचर दिया ताकि वेस्टर्न इस कंसेप्ट को, कुंडलिनी कंसेप्ट को एज ए साइकोलॉजी समझ सकें। और उसे ही आज आधुनिक समय में हमारे कुछ इंडियंस भी साइकोलॉजी कह के कुंडलिनी या फिर जो इंडियन नॉलेज है उसको साइड कर देते हैं, और वो जो वेस्टर्न कार्ल जंग जो भी फिलोसोफर रहे हैं उनकी बातें करते हैं, जबकि ये सारा नॉलेज जो बेसिक है वो इंडिया से ही निकला है। बस उसे एक वेस्टर्न माइंड में डालने के लिए इन चीज़ों को चेंज किया गया ताकि वो इजीली समझ सके। इस स्पिरिचुअल जर्नी में एक बार जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ये जो भी हमें बाहर दिखता है, जो वर्ल्ड है, सिर्फ उसे ही सच मान लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, हम अपनी उस रियलिटी को समझते हैं, पहचानते हैं। इसलिए जिस भी तरह की नॉलेज है, चाहे वो इंडिया में हो या वेस्टर्न पार्ट में हो, उन सब का एसेंस एक ही है, बस उसे चेंज कर वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग उन्हें समझाया जाता है और उसी तरह के लिटरेचर लिखे जाते हैं, फिर चाहे वो फिलोसोफर्स ही क्यों ना हो। आगे हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की, जिससे ये पूरा वर्ल्ड बना है या हमारी बॉडी बनी है। 5 एलिमेंट्स जैसे फर्स्ट अर्थ एलिमेंट, जो भी सॉलिड दिखता है वो सब अर्थ एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट, जो अभी लिक्विड दिखता है वो सब वाटर एलिमेंट है। ईथर, आकाश तत्व, जिसके अंदर ये सब है वो आकाश तत्व या ईथर एलिमेंट। देन एयर, जो भी गैसेस हैं, एयर एलिमेंट। एंड देन लास्ट इज़ फायर एलिमेंट। फायर दैट इज़ अ फोर्स जो चेंज करता है सॉलिड टू एयर और सॉलिड टू गैस एंड लिक्विड एंड वाइस वर्सा। सो फायर इज़ अ फोर्स। इस तरह से हमारा अपना शरीर जो कि खुद 5 एलिमेंट से बना है, और हम 5 एलिमेंट से बने एक छोटे से वेसल में कैद हैं। हमारी कॉन्शियसनेस एक 5 एलिमेंट के पिंजरे में लिमिटेड है, और लिमिटेड कौन रहना चाहता है? ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए 5 एलिमेंट से परे जाने की हम कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की, या इस लिमिट से परे जाने की कोशिश करते हैं कि इन 5 सेंसेस के आगे भी बहुत कुछ है। ये हमारी लिमिटेशन है जो हमें लिमिट करती है। कॉन्शियसनेस लिमिटेड नहीं होती, कॉन्शियसनेस बांधी नहीं जा सकती है। इसीलिए हिंदू ट्रेडिशन में 5 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट की पूजा की जाती है, जो कि है फायर। जैसे हम देखें यज्ञ, हवन या दिया जलाया जाता है, तो मोस्टली जो नागा साधु होते हैं जिन्होंने सब त्याग दिया होता है, इवन अपने कपड़े भी त्याग दिए होते हैं, उन्होंने एक चीज़ है जो नहीं छोड़ी होती, अपनी धुनी या कहीं तो फायर वर्शिप करके हम सन की पूजा करते हैं, क्योंकि फायर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सन को अर्थ पे। सन जो कि हमारी एग्जिस्टेंस का आधार है, सन के बिना जीवन एक सेकंड को भी नहीं है। इसीलिए हम अग्नि की पूजा करके हम सन की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। और क्योंकि हम खुद 5 एलिमेंट से बने हैं, तो हम अपनी 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट की वर्शिप करते हैं। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आप किसी भी एक एलिमेंट की पूजा कर सकते हैं, जो आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करने में मदद करता है। तो आगे विमलानंदा कहते हैं कि फायर एलिमेंट को या फायर को ज़्यादा वर्शिप किया जाता है, उसका रीज़न क्या है? फायर एलिमेंट की पूजा करने से या वर्शिप करने से हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो सारी बर्न हो जाती है। और अगर नोट किया हो तो जब हम होम करते हैं या हवन करते हैं या कुछ लाइट घर में जलाते हैं जैसे दिया, तो एक पॉजिटिविटी हमें फील होती है जो हमारे आसपास की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देता है, बर्न कर देता है। अगर हम कहें कि एयर एलिमेंट की वर्शिप क्यों नहीं की जाती? एयर एलिमेंट की पूजा करना यानी कहें तो प्राणायाम, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। विमलानंदा कहते हैं कि प्राणायाम जिस समय सिखाया गया था वो समय अलग था, लेकिन आज के समय कलयुग में एक लिमिट में अगर प्राणायाम किया जाए तो ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा ये किया जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है,
क्योंकि आज के समय में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, जो ब्रीदिंग हम लेते हैं प्राणायाम के थ्रू वो पॉल्यूटेड होती है। अगर आप एक अच्छे नेचर में बैठकर, अच्छी जगह पर बैठकर प्राणायाम करते हैं, दैट विल बी इफ़ेक्टिव, बट इन अ लिमिटेड फॉर्म। क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट वैसा नहीं है कि जहाँ हम एयर की वर्शिप की जाए। फायर से रिलेटेड एक साइंटिफिक रिसर्च किया गया या साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि फायर के साथ जब हम कोई साउंड ऐड करते हैं तो वो उस साउंड को मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ कर देता है फायर। उसी तरह से जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम पूजा करते हैं और जब हम मंत्र बोलते हैं, तो फायर एलिमेंट उस मंत्रा के पावर को कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है या मल्टीप्लाई कर देता है। क्या आप जानते हैं कि पूजा में जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उनका एसेंस क्या है? पूजा में भी हम 5 एलिमेंट ही किसी देवी या देवता को चढ़ाते हैं। जैसे हम भोग लगाते हैं, दैट इज़ द अर्थ एलिमेंट। हम पानी चढ़ाते हैं, हम दिया जलाते हैं, दैट इज़ द फायर एलिमेंट। और हम फूल चढ़ाते हैं, फूल इज़ द सिंबल ऑफ ईथर एलिमेंट या आकाश तत्व। और हम एसेंस जलाते हैं जैसे अगरबत्ती या कुछ भी ऐसा, या कपूर, जो रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट को। इसीलिए जो भी बेसिक है वो सब 5 एलिमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।